इमेजिन आप देर रात तक काम कर रहे थे। काम करते करते आपको भूख लगती है। आप सोचते हो थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए और आप अपने किचन में जाते हो, ड्रॉर खोलते हो, चिप्स का पैकेट निकालते हो, पर देखते हो ये तो एक्सपायर हो चुका है, कल ही एक्सपायर हो चुका है। कुछ नहीं, आप सोचते हो ख़राब हो गया, आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हो और कुछ और ढूंढने लग जाते हो। या फिर आप सोचते हो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप पैकेट खोलते हो, टीवी ऑन करते हो और खाने बैठ जाते हो। और तभी या फिर थर्ड ऑप्शन, आप पैकेट खोलते हो, अच्छे से उसे चेक करते हो कि उसमें स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, टेस्ट कैसा है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप नॉर्मली बैठ के उसे खाने लग जाते हो और आपको कुछ भी नहीं होता। एक बात बताऊं आपको, ज़्यादातर केसेस के अंदर, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही होता है। Harry Potter analogy, but these expiry dates are like Dumbledore. Expiry dates actually talking about the safety of expiry dates are more of a mark of quality than safety. They usually mean that a product is not at its best quality after 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे हाथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसी टाइम एक और नई प्रॉब्लम थी जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, फूड एडल्ट्रेशन। इसे शहद घोटाला कहिए या शहद के नाम पर मीठे जहर का कारोबार कहिए। Indian companies in the business of making honey are importing synthetic sugar syrups from China for adulteration of the honey. Is there a larger concern in terms of our checks and balances and the norms which are in place? It's not. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया में पहला कदम लिया गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इसने नींव रखी हमारे इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स की, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। बट वी सून रियलाइज्ड इट वाज नॉट इनफ, वी नीडेड मोर। और उसके बाद बॉम्बार्डिंग हो गई लगातार ऑर्डर्स की। द फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर ऑफ 1955, द मीट प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ 1973, द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर ऑफ 1972। और ऐसे हर सेक्टर के लिए, हर खाने के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स आते चले गए अंटिल 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट ऑफ इंडिया, जिसने नींव रखी FSSAI की, जिसने सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब सारा खाना एक ऑर्गेनाइजेशन के पास था, FSSAI। और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ द गुड ओल्ड शेल्फ लाइफ का। और इसी से आता है एक्सपायरी डेट्स का कॉन्सेप्ट। जनरली एक्सपायरी डेट के पार जाते ही हम चीज़ें फेंक देते हैं और ये कंट्रीब्यूट करता है फूड वेस्ट में। फूड वेस्ट तो सुना ही होगा, बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, वो अभी भी होता है। यूएन का मानना ये है कि हम दुनिया भर में हर साल करीब 1 बिलियन टन फूड वेस्ट कर देते हैं। इसका एक बड़ा ऑफेंडर है यूएसए, जहाँ पे 92 मिलियन पाउंड्स फूड वेस्ट होता है हर साल। उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो फूड एक्सपायर हो जाता है। इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया में भी हर साल करीब 70 मिलियन टन के अराउंड फूड वेस्ट किया जाता है, जो बैठता है 50 kgs पर पर्सन पर ईयर। मैं आपको दिला दूं कि इंडिया में आज भी लोग भूखे सोते हैं। हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक है 111 आउट ऑफ 125। हंगर इंडेक्स कंप्राइजेज ऑफ अंडर नरिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और बच्चों की हाइट और वेट उनके एज के अकॉर्डिंग। बोथ हंगर एंड फूड वेस्टेज इज कॉमन इन इंडिया, बट सो इज फूड पॉइजनिंग। 2017 के अंदर फूड पॉइजनिंग बिकेम द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शंस इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में केयरलेस टाइप का एटीट्यूड है कि क्या फर्क पड़ता है, जो होगा देखी जाएगी, खाते पीते मरेंगे तो मरेंगे ही। पर ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि एक्सपायर्ड खाने के अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे इकोलाई, लिस्टेरिया, सैमोलेना, और उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो कुछ केसेस में जानलेवा तक हो सकती हैं। पर ये स्टोरी सुनिए, एक इंसान जिसने 1 साल तक सिर्फ एक्सपायर्ड फूड खाया, and he lives to tell his story. Canned goods, goods in jars and bottles, goods that can't possibly go bad. These all have dates on them, and they create tons of waste. अब आप सोच रहे होंगे स्पष्ट तो क्या बोल रहा है। एक तरफ तो हमें डरा रहा है कि एक्सपायर्ड फूड के अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, दूसरी तरफ तो हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे लोग एक्सपायर्ड फूड खा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। तूने भी एक्सपायर्ड फूड खाया, और बात सच है। इस बात को जानने के लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा। सो वेलकम, हमारे साथ है अश्विनी जी, जो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है
तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो होता क्या है पहले तो। और आज इस वीडियो में वो हमारी हेल्प करेंगे। फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम ये है कि भाई जो आप आजकल पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, तो ये पैक कैसे हुई, ये पैक कैसे होती हैं, राइट, खराब क्यों नहीं होती, है ना, इसका टेस्ट ऐसा क्यों होता है कि एकदम लोगों की जबान पे चढ़ जाना चाहिए, राइट। तो ये सब जो डिजाइनिंग, पैकेजिंग, इसके पीछे की सारी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हम ही लोग मैनेज करते हैं, एक्चुअली क्रिएट भी करते हैं। तो अगर मान लो अगर बिंगो ने नया मैडंगल्स का फ्लेवर निकाला, तो उस फ्लेवर की जो रिसर्च करी है वो उसके पीछे हम हैं। तो इंडियन मार्केट में घूमने के बाद मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप की डेट्स होती हैं। पहली एक्सपायरी डेट, दूसरी यूज बाय डेट और तीसरी बेस्ट बिफोर। तो ये जो आपने 3 टर्मिनोलॉजी यूज की, तो इसमें से ये एक्चुअली 2 ही हैं। यहाँ पे एक्सपायरी और यूज बाय दोनों का मतलब सेम होता है, यानी उस डेट के बाद प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। तो अब जैसे आप देखोगे कि जो यूज बाय डेट है, या तो आपको उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलेगी जो खराब हो जाएंगे, है ना, उसके बाद वो यूज नहीं हो सकते। ये रिलेट करता है प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, किसके बाद प्रोडक्ट शायद सेफ ना रहे। बट ऑन द अदर हैंड, बेस्ट बिफोर इज ऑल अबाउट क्वालिटी। वो प्रोडक्ट अपने बेस्ट रहेगा उस पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई चॉकलेट है, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, यानी 3 महीने तक उसका टेस्ट बेस्ट रहेगा। उसके बाद भी आप उसे खा सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्मफुल हो जाएगा। बट राइस क्या है, उसमें लिखा बेस्ट बिफोर। तो बेस्ट बिफोर का मतलब ये हो गया, अगर सपोज हमने कहा कि 1 ईयर है उसकी बेस्ट बिफोर डेट, है ना, तो 1 ईयर तक तो वो बेस्ट है ही खाने के लिए। बट उसमें उसके बाद हो सकता है कुछ क्वालिटी चेंजेस आए, जैसे उसमें कुछ स्मेल डेवलप हो जाए, तो उसमें आपको एरोमा चली जाए उसकी, है ना, तो वो हो सकता है क्वालिटी एस्पेक्ट्स। बट वो क्योंकि कुक करके खाने वाली चीज है, तो वो सेफ ही रहेगा, उसमें ऐसी कोई हार्मफुल चीजें डेवलप नहीं होंगी। और ये है हमारी पहली सीख, बेस्ट बिफोर डज नॉट मीन एक्सपायरी। हम लोग अक्सर बेस्ट बिफोर देखकर ही प्रोडक्ट्स फेंक देते हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फूड वेस्टेज। इसलिए एफएसएसआई ने नई गाइडलाइंस निकाली, जहां पे उसने कहा कि हर प्रोडक्ट को अपनी यूज बाय डेट मेंशन करनी जरूरी है, और बेस्ट बिफोर ज्यादातर केसेस में ऑप्शनल हो जाता है। इसके ऊपर बड़ा अच्छा आर्टिकल मिला था मुझे लिंक्डइन के ऊपर, जहां पे एक ऐसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट और लॉयर बता रहे थे इसके इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो यही कि इससे काफी सारी फूड वेस्टेज बच जाएगी, जो कि हम लोग अक्सर बेस्ट बिफोर को एक्सपायरी मान के उसे हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। पर हमें ये भी जानना पड़ेगा कि बेस्ट बिफोर जो है वो मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी के कहीं बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज आज मैन्युफैक्चर हुई है, तो उसकी बेस्ट बिफोर डेट हो सकती है कहीं 3 महीने बाद, बट वो एक्सपायर हो सकता है शायद 6 महीने बाद। तो इट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर डेट एंड एक्सपायरी डेट। तो ऑफ कोर्स जो यूज बाय डेट या फिर जो एक्सपायरी डेट होगी वो बेस्ट बिफोर की थोड़ी आगे की होगी। और यही एफएसएसआई ने भी कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट अपनी बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट को सेम नहीं रख सकता है। पर इससे छोटा सा नुकसान ये भी होता है कि अक्सर आप ऐसा होता है कि अगर आप यूज बाय डेट के आसपास प्रोडक्ट लेते हो, तो हो सकता है आपको बेस्ट क्वालिटी में ना मिले। पर एक सवाल ये भी उठता है कि डेट्स डिसाइड कैसे होती हैं। वेल, इसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं शेल्फ लाइफ वैलिडेशन। एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जहां पे हम प्रोडक्ट को डिफरेंट कंडीशंस में रखकर उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ, ट्रांसिडिटी और भी सारे फैक्टर्स चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है कि नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच लेवल वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डिपेंड, ये जो एनालिसिस है जिसे हम शेल्फ लाइफ वैलिडेशन बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इंग्रेडिएंट्स, है ना, ओके, और पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड, और प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड। यस। इस डेटा को जनरली इकट्ठा करके हम लोग एक चीज की शेल्फ लाइफ डिसाइड करते हैं। पर हमें ये जानना चाहिए कि एक्सपायरी डेट और यूज बाय डेट अक्सर कंपनियां थोड़ी सी सेफ लिमिट में जाने के लिए थोड़ा सा कम करके देती हैं। लेकिन वंस द राइस कुकड, हाँ, उसके बाद घर में कोई यूज करता है तीसरे दिन? नहीं। अगर आपने राइस को, क्योंकि वो कुक हो गए, है ना, उसमें एक कुकिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, और उसके बाद जो है वही फूड प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है। अब इसमें एक और ऐड कर दूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताओ। अब इसी ये जो बॉइल्ड राइस है हमारा, हाँ, है ना, हम इसको फ्रीज करने की बजाय अगर हम इसको रिटोर्ट कर दें, वो होता है स्टेरलाइजेशन। अच्छा, स्टेराइल कर दे, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये प्रोडक्ट की हो सकता है शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स तक चली जाए। ओके। वेल, राइट आउट ऑफ द बैट ये बात हमें पता है कि कुछ चीज़ें कभी एक्सपायर होती नहीं है, जैसे नमक, शहद, सोया सॉस। इनको अगर करेक्टली स्टोर किया जाए तो ये हमेशा के लिए लास्ट कर सकती है। कीवर्ड करेक्टली स्टोर किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ डिसाइड करने में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है, नेमली टाइप ऑफ फूड, जैसे कि वो खाना किस प्रकार का है। क्या वो पेरिशेबल गुड है, जल्दी खराब हो जाते हैं 2-4 दिन या फिर 1 हफ्ता तक, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड या फिर मीट, या फिर वो एक सेमी पेरिशेबल फूड है जो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चल सकते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, चिप्स, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें जो कुछ हफ्ते या महीनों तक चल जाती हैं। एंड लास्ट इज नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स, ऐसी चीज़ें जो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती हैं, जैसे कि कैंड गुड्स, ग्रेन्स, नमक, बीन्स। इन चीज़ों पे अक्सर एक्सपायरी डेट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, 1-2 साल की। और सबसे मेन चीज़ जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक्सपायरी डेट्स की या फिर यूज बाय डेट्स की, वो है पेरिशेबल फूड आइटम्स। क्योंकि पेरिशेबल फूड आइटम्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, बहुत जल्दी हार्मफुल बैक्टीरिया उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। हिस्टोरिकली हमारे पास पैकेज फूड नहीं थे और उनके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट्स भी नहीं थी, तो हम कैसे पता लगाते थे कि कोई चीज़ खराब होने वाली है? वेल, ज़्यादातर केसेस में खाना आपको खुद बता देता है कि मैं खराब हो चुका हूँ, मुझे मत खाओ। अक्सर हमें स्मेल से, टेस्ट से, टेक्सचर से देखकर पता चल जाता है कि अब ये खाना खराब हो चुका है, जो कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है। दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ट्रस्ट योर सेंसेस। ज्यादातर टाइम्स आपको खुद पता चल जाता है कि खाना खराब होने वाला है, खराब हो चुका है। पैकेज फूड्स के अलावा हम रियल लाइफ में कुक्ड फूड के मामले में हमेशा अपने सेंसेस पर ही रिलाई करते हैं, और ये सही भी है। कई सालों से हमने ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगा लिया है कि कौन सी चीज की शेल्फ लाइफ कितनी है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर रखा हुआ दूध शायद 1 रात में खराब हो जाए, पर फ्रिज में 2-3 दिन चल जाए। यहाँ पे आती है स्टोरेज। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आप कोशिश करिए कि आप सीखिए कि फूड को कैसे स्टोर किया जाता है। अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी सबसे पूछिए कि कैसे फूड को स्टोर किया जाता है, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि हम बाकी वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखते हैं बट आलू और प्याज को बाहर रखते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन से पता लगाया है कि ज़्यादा लंबे लास्ट करते हैं ये। उसी तरीके से अगर आप चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं तो ऑफकोर्स उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप चीज़ों को ढक कर रखते हैं, एयरटाइट कंटेनर्स में रखते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए वही बेटर है, क्योंकि उससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी। जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं खाने की बात कर रहा हूँ जो आपके घर में पहले से हैं। आप दुकान पर जाके उनको खोल खोल के नहीं देख सकते। तो हाँ, उस टाइम पर आपको रिलाई करना चाहिए उनके पीछे लिखी हुई यूज बाय डेट्स पर ही। उसके साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी कभार चीज़ें एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो जाती हैं। आपको इन साइंस को नोटिस करना चाहिए। जैसे कि कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चूहे के काटने का निशान होता है, तो ऑफकोर्स अगर किसी पैकेट पे चूहे के काटने का निशान है वो आपको नहीं खरीदना चाहिए, चाहे उसकी एक्सपायरी डेट कभी की भी हो। या फिर आपको ऐसे पैकेट्स नहीं बाय करने चाहिए क्योंकि इनके अंदर तो हवा ही नहीं है। वैसे वो हवा नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है स्पेसिफिकली, जो कि नाइट्रोजन की वजह से चीज़ें सिलती नहीं है। चीज़ें सिलती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन एक तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ से भी प्रिवेंट करती है। तो ऑफकोर्स इस पैकेट को खरीदना, जो कि ये सील्ड पैक्ड है, जानलेवा तो नहीं है, बट हाँ हो सकता है ये सिले हुए हो, इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। इसके अलावा और सीरियस मैटर्स भी हैं। आपने जरूर देखा होगा कि हमेशा लिक्विड्स पे लिखा होता है डू नॉट बाय द पैकेज इज पफ्ड, और कैन गुड्स पे लिखा होता है डू नॉट बाय द पैकेट इज बल्जिंग आउट, क्योंकि ये साइंस शो कर सकते हैं सीरियस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो आपको काफी नुकसान दे सकता है। तो हमेशा पैकेजिंग पे नजर रखें, अपनी सेंसेस पे डिपेंडेंट रहे, कंपेयर करें कि ये थोड़ा बल्ज आउट या फिर पफ्ड लग रहा है, क्योंकि जहां पे स्टोर किया जा रहा है वो चीज मैटर करती है। आपने पढ़ा होगा अक्सर स्टोर इन कूल, ड्राई एंड हाइजीनिक प्लेस। तो अगर किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज्यादा भी है पर उसको आप गलत कंडीशन में स्टोर करोगे तो चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं। तो ह्यूमिड टेम्परेचर्स में, सनलाइट में स्टोर करने की वजह से चीजें एक्सपायरी डेट से पहले खराब हो जाती हैं।
और ये बहुत कॉमन है और इसे आपको समझना पड़ेगा। एज एन इंडियन मैंने अपने चारों तरफ देखा है कि यार लोग बहुत बिंदास जीते हैं फूड को लेकर। अरे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने लोगों को देखा है कि वो एक एप्पल में अगर एक तरफ फंगस लगी हो ना, उसको भी काट के खा लेंगे बाकी बचा हुआ, एंड इट्स वेरी डेंजरस। जब भी आप किसी फंगस को देखते हैं तो आपको जो उसको पार्ट दिख रहा है वो उसका खाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही दिख रहा है। उसके नीचे उसकी सो कॉल्ड रूट्स या हाइफे कहते हैं, उसे हाइफे कहते थे ना, वो कहाँ तक है आपको नहीं पता। साथ में फंगस लगातार अपने स्पोर्स हवा में छोड़ती रहती है। तो अगर किसी ब्रेड के पैकेट में एक ब्रेड पर भी फंगस लगी हुई है ना, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पूरा पैकेट ही खराब हो चुका है और आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ब्रेड जो है उसकी टेक्नोलॉजी और वो प्रोडक्ट इस तरह से डेवलप्ड है कि वो एक पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट कहलाता है। वो उसकी लिमिट उतनी ही है, वो उस तरह टेक्नोलॉजी से बना है और उन इंग्रेडिएंट से बना है जिनके की लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, उसके बाद हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। और आपको स्टोरेज पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप घर में खाना बनाएं तो उसको हमेशा ढक कर रखें, फ्रिज में रखें, और बाहर रखा हुआ ऐसे बिना ढका हुआ खाना पीना नहीं चाहिए आपको। होम कुक फूड के लिए और पेरिशेबल स्टफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूज़ बाय डेट्स का ध्यान रखें, और यूज़ बाय डेट से पहले भी अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सो प्लीज़ उनका भी ध्यान रखें। पर व्हाट अबाउट द नॉन पेरिशेबल फूड? ज़्यादातर सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल के केस में ये जो लाइन होती है ना, ये कोई किल स्विच नहीं है कि कल की डेट थी और आपने आज खा लिया तो डेड, ऐसा नहीं होगा। पर मान लो कि अगर किसी पे डेट लिखी हुई है, आज की डेट लिखी हुई है चिप्स के ऊपर 23 सितंबर 2024, मैंने कल खा लिया, तो एक दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि आज तक वो बिल्कुल सही है, कल बिल्कुल खराब हो जाएगा? तो आप उसके हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इट डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो। कल को ये हो जाएगा कि उसकी जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी, है ना। अब हम रिकमेंड नहीं कर सकते, है ना, उसने तो अपना काम कर दिया कंपनी ने। अब अगर जो खा रहा है ना, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर कल को उसको कुछ होता है अगले दिन ही खा करके, तो फिर कंपनी तो ये कहेगी वैसे मैंने तो लिख के दिया था आपको। ये बात जरूर है कि उस डेट के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगी, पर आपको ये समझना चाहिए कि कोई चीज़ एकदम से नहीं होती है। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को स्टोर किया है, तो आपकी पैकेजिंग क्लीन है, आपने अच्छे से स्टोर किया है चीज़ों को, और वो चीज़ दिखने में बिल्कुल सही है, टेक्सचर, कलर, स्मेल, टेस्ट बिल्कुल सही है, तो it probably is. We are using any products beyond expiry date, we have to check for the of smell, texture, taste and appearance of the product. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सालों पुराना माल खा लो, नहीं। मान लो एक चॉकलेट आपके पास जिसको एक्सपायर हुए 2-3 दिन हुए हैं, और उसका टेक्सचर, कलर, टेस्ट सब कुछ सही है, मोस्ट प्रोबेबली वो चॉकलेट भी सही है, कुछ दिनों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कभी खाते हो ऐसे एक्सपायर्ड हो फूड खा लिया, एक्सपायरी डेट खा लिया, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे, 1 हफ्ता आगे पीछे खा लिया, देख कर कि सही है कि नहीं है? नहीं, मैं जनरली खाता तो नहीं हूँ, बट इंटरनली कुछ नॉर्मल आदमी से मुझे ज्यादा पता है तो कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिसमें हम सजेस्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम नहीं यूज करते। जो मतलब जो एक्सपायरी हो गया वो एक्सपायर हो गया। और इनफैक्ट कैन फूड के मामले में, और जो चीज़ें बहुत लंबी चलती हैं जैसे राइस, सॉल्ट, शुगर, उसके मामले में तो ये डेट्स काफ़ी ब्लर हो जाती हैं। उसमें आपके स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप चीज़ों को फ्रिज में रख के, फ्रीज करके, या फिर और किसी मेथड से लंबा चला सकते हैं। इनफैक्ट प्रिजर्वेशन के एज ओल्ड मेथड्स हैं हमारे पास, नमक का यूज़ करके, चीनी का यूज़ करके। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, आम कभी इतने टाइम तक बाहर नहीं टिकेगा, पर आम का अचार टिक जाता है क्योंकि हमारे प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। तो ऐसे घरेलू प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज़ करके भी आप चीज़ों की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड्स के मामले में आप कुछ चीज़ों को एक्सपायरी डेट के बाद भी खा सकते हैं, बट द मेन थिंग इज आपको अपने सेंसेस पर रिलाई करना होगा। आपको बात इंश्योर करनी होगी कि वो चीज़ें ढंग से स्टोर हुई हैं और वो दिखने में, फील करने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में बिल्कुल सही है। चिप्स का पैकेट आज खरीदा, चिप्स पे 4 महीने की डेट मैंने देखी है, तो हो सकता है वो 4थे महीने के लास्ट आते आते भी कोई बंदा बीमार हो जाए उससे, क्योंकि उसने अगर गलत तरीके से स्टोर किया हो, ह्यूमिड टेम्परेचर में स्टोर किया हो। बिल्कुल पॉसिबल कर सकता है। और किसी ने अगर अच्छे से स्टोर किया हो तो उसका 4 के 5 महीने खींच दे और कुछ भी ना हो बंदे को, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। यस। फिर वही तो वो एक्यूरेट डेट बनाना तो मतलब थोड़ी रेंज है एक तरीके से। नहीं, रेंज नहीं, मैंने बोला बताया ना भाई, मैंने जो स्टडी की
मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया एज ए रेस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर। ओके। और वो मेरे पास उसका वैलिडेशन डेटा है। लेकिन आप अगर ये कहें कि भाई मैंने अच्छे से सेव किए, अच्छे से मैंने स्टोरेज करके रखी थी और मैंने उसे 1 महीना बाद खाया और मुझे कुछ बीमारी हो गई या मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्लेम नहीं कर सकते ना। क्लेम नहीं कर सकते। कंपनी तो सेफर, भाई कंपनी तो अपनी सेफर साइड देखेगी ना। तो बस मैं इतना कह रहा हूं कि आपके घर में जब आप सामान ले आते हो बल्क में, उसे फेंकने से पहले कि एक्सपायरी हो गई, फेंकने से पहले एक बार खोल के देख लो। बस इतनी सी बात है। और ये काफ़ी जनरल सी बात है। ये नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल फूड की बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्जैक्ट उसी डेट पर ही आपको फेंकना है। 1-2 दिन आगे पीछे, 1-2 हफ्ता आगे पीछे चल जाता है जनरली। प्रिजर्वेशन मेथड्स के थ्रू भी आप काफ़ी ज़्यादा फूड ऐसा बचा सकते हैं जो अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। आपको पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ अपना। जैसे कि हमारे घर में भुजिया आती है, पापा मेरे राजस्थान से ऑथेंटिक असली भुजिया लेकर आते हैं और वो खुले पैकेट में आती है ना, तो उस पर कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है। तो कैसे पता लगता है हमें? ऑफ कोर्स हम उसको कुछ दिनों बाद स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेक्सचर देखते हैं। अगर ख़राब है तो है, नहीं है तो नहीं है। उस तरीके से पैकेट्स में भी भुजिया आती हैं, उनको भी हम लोग पैकेट्स में नहीं रखते हैं, अपने डब्बों में स्टोर करके रखते हैं प्लास्टिक वाले घर में। उनकी भी हमें डेट से याद नहीं रहती है, पैकेट्स तो हम फेंक देते हैं। उस केस में भी हम लोग अपनी सेंसेस पर ही रिलाई करते हैं। तो आप लोग भी अपने सेंसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यही मेरी सीख है इस वीडियो को लेकर, ट्रस्ट योर सेंसेस। अगर आपके सेंसेस आपको बता रहे हैं कि खाना खराब लग रहा है, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है, चाहे एक्सपायरी डेट से बहुत पहले की बात हो, मत खाओ। कुछ भी दिख रहा है उसके ऊपर उगता हुआ फंगस, बैक्टीरिया, कलर, कुछ डिस्कलरेशन हुई है, नहीं खाना है। पर अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ फाइन है, बिल्कुल सही दिख रही है, बिल्कुल सही स्मेल कर रही है और बहुत पुरानी नहीं हुई है, सो इट प्रॉब्ली इज़ फाइन। उसी तरीके से मैं आगे भी चाहूँगा कि आप स्टोरेज मेथड्स को सीखिए, पूछिए अपने आसपास, अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछिए कि इसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, इसको बाहर क्यों रखते हैं, इसको ऐसे क्यों रखते हैं। क्योंकि हमने हज़ारों साल के ऑब्जर्वेशन से पता लगाया है कि कौन सी चीज़ कैसे स्टोर होनी चाहिए और कैसे उसकी शेल्फ लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आप घरेलू प्रिजर्वेशन मेथड्स को भी सीखिए। इनफैक्ट गूगल करिए, जब भी आप कोई सामान लाते हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ कैसे होगी अगर आप उसे बाहर रखोगे और कैसे वो बढ़ जाएगी अगर उसे आप फ्रिज में रखोगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं इसके लिए, जहाँ पे आप डिफरेंट फूड आइटम्स की जो कॉमन है हमारे घर के अंदर, उनकी आप शेल्फ लाइफ देख सकते हो फ्रॉम डिफरेंट स्टोरेज मेथड्स टू डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड्स। तो ये वीडियो कोशिश थी मेरी आपको एक मिडिल ग्राउंड पर आने की। तो आप कैसे अपने आपको फूड वेस्टेज और फूड पॉइजनिंग के बीच में ला सकते हो, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सेफ हो, जहाँ पे आप सेफ भी हो और आप खाना वेस्ट भी नहीं कर रहे हो। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा, हर वीडियो के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस डलती है जो मेंबर्स ओनली होती है। पिछली वीडियो के साथ 3 कॉम्प्लीमेंट्री मेंबर्स ओनली वीडियोस डली थी। इसके साथ भी एक ये वीडियो डलने वाली है जहाँ पे आपको अनकट पूरा इंटरव्यू मिलेगा मिस्टर अश्विनी का, जो एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। उसके लिए आप हमारी 3rd टियर की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा नया डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और नई सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे बताएं आपको आगे ऐसे कौन से टॉपिक्स देखने हैं जो आपकी रियल लाइफ में काम आ सकते हैं और जिस पे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। अरे पर भाई, ये रैट पॉइजन में एक्सपायरी डेट्स क्यों होती हैं? इससे वो कम पॉइजनस होगा या फिर ज़्यादा पॉइजनस?